किया आपने ऐसा? अब जानते हैं ना कि मैं अजय से कितना प्यार करती हूँ। कितनी मुश्किलों के बाद जिस प्यार का एहसास हुआ है, अगर सब कुछ खत्म करना ही था तो अजय को मेरी जिंदगी में लाए क्यों? क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो? क्यों? क्यों? क्यों किया? संजना, बेटा मंगलसूत्र पीछे से खोल लो, उतारना आसान हो जाएगा। नहीं पापा, मैं मंगलसूत्र को नहीं उतारूंगी। एक पल के लिए मंगलसूत्र गले से उतार नहीं सकती, ये डर से कि अगर ऐसा हो गया तो ये रिश्ता टूट जाएगा। तो फिर संजना, तुम ये रिश्ता तोड़ोगी कैसे? नहीं पापा, मैं नहीं तोड़ना चाहती। रिश्ता तो अजय तोड़ना चाहता है। अब जानते हैं आज उसने क्या किया? उसने मेरे सामने डिवोर्स पेपर ला दी और कहा साइन कर। मुझे डिवोर्स देना चाहता है। डिवोर्स? और क्यों? पता नहीं उसे क्या हो गया। वो रिश्ता, ये जो कुछ भी था, वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। अब मुझे लगा वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं। मैं गलत थी। अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं बस उसके लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हूँ। इतना करने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस 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 बेटा, चुप एकदम। एक बात पूछूं, अपनी मन की कहना। तुम अजय से प्यार करती हो ना? तो बेटा अपने दिल की सुन और कर। मैंने तुम्हारे सामने लाखों रुकावटें डाली, पर तुमने अपने दिल की सुनी ना। अब भी अपने दिल की राह पर चल और जा जाकर मना ले अजय को। ये क्या? हा? प्यार पर भरोसा नहीं है? तेरा प्यार इतना कमजोर है कि तू घबरा गई? बेटा अजय को एहसास नहीं है, तुझे उसे एहसास दिलाना है। आज की लड़की बनो बेटा। आज की लड़की प्यार के लिए क्या क्या नहीं करती है। और तुम ये मत भूलो कि अजय तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि पति भी है। शादी हुई है तेरे साथ, और ये शादी कोई संजोग नहीं है, विधि का रचा खेल है। अपने आत्मविश्वास को जगा, और बेटा इस मंगलसूत्र की खातिर नहीं, उस रिश्ते के खातिर जा। तू जानती है, अगर तेरी मां होती ना तो वो भी आज तुझे यही सलाह देती कि अजय के दिल में प्यार जगाओ। तुम उसकी जिंदगी में तब क्या थी वो छोड़ दो, आज तेरा रिश्ता क्या है उसके साथ, एक पति पत्नी का। अग्नि को साक्षी मानकर उसने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, और तुमने उसे। जाओ अपना कर्तव्य निभाओ और उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ। हाँ पापा, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। ये हुई ना मेरी लड़की जैसी बात। शाबाश। कोई आंसू आंसू नहीं चाहिए अभी मुझे। हा? थोड़ा सा आराम कर ले, थक गई होगी। मैं आता हूं। जी। मम्मी 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 मम्मी
आप होमवर्क में मेरी हेल्प कर दोगे? बस हो गया समर। जब देखो मामा ये कर दो, मामा वो कर दो। होमवर्क करना तुम्हारा काम है, जाओ जाके अपना होमवर्क करो। कोई बात नहीं समर, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। हाँ? कोई जरूरत नहीं। समर तुम अपने कमरे में जाके अपना होमवर्क शुरू करो, मैं आ रही हूँ, जाओ। क्या हो गया भाभी? इससे पहले मैंने आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। इससे पहले मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी गुस्सा होने की। हम जो कुछ भी करते हैं ना खुल के करते हैं। लेना देना खर्च करना मैं और घर के सारे लोग सोच समझ कर ही करते हैं। 7 सालों से इस घर में मैं हूं और 7 सालों में मैंने देखा है मामा जी, अमर और भूषण भैया को दिन रात मेहनत करते हुए। मैं सब कुछ समझती हूँ और उन लोगों की इज्जत भी करती हूँ। लगता है आपने मेरी मम्मी और दादी की बात सुन ली। पर ट्रस्ट मी भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ऑलरेडी संजना की शादी में बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं और बहुत पैसे वेस्ट हुए हैं। इसलिए अगर अवनी की शादी में हम थोड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करें तो बेटर रहेगा। अब देखिए ना, संजना को जो कुछ भी हमने दिया वो तो सब कुछ लेकर चली गई, वापस तो करेगी नहीं। नुकसान किसका हुआ? हमारा। इसलिए मैं कह रही थी। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो, पर ये सब कुछ तुम मेरे सामने भी बोल सकती थी ना। भाभी आई एम रियली सॉरी, आपको बुरा लगा, पर मेरा बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था। भाभी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। दस बज गए। कहाँ है अजय? उसका काम हो गया। हेलो चंदू, हाँ क्या हो रहा है वहां पर? हाँ साहब, सब ठीक है, बस सफाई कर रहा था। अच्छा, कितनी देर में दुकान बंद कर रहे हो? पता नहीं साहब, अजय भैया का इंतजार कर रहा था मैं। इंतजार? वो वहां बैठकर काम कर रहा है ना? साहब काम कर रहे थे वो, लेकिन अभी कुछ देर पहले संजना भाभी यहाँ आ गई, वो उनके पीछे पीछे निकल गए। अच्छा, तो एक काम कर, तो उसका इंतजार मत कर, बंद कर दे दुकान। अभी? मैंने कहा ना अभी। जी साहब। क्या कर रहे तू अजय? क्यों कर रहे तू सब कुछ? नहीं सुधरेगा तू ना। सब कुछ होने के बाद भी पापा ने तुझे इतना बड़ा चांस दिया, लेकिन तू खुद तो बेवकूफी कर रहा है। लेकिन हम सबको भी साथ ले डूबेगा। वैसे तुम मुझे अंदर आने के लिए तो नहीं बोलोगी, इसलिए मैं खुद ही चली जाती हूँ। क्या काम है? क्यों आए हो आप यहाँ पे? तुमसे गप्पे लड़ाने आई हूँ। ऑब्वियसली काम है। जाके मेरा सामान निकालो।
सामान? कौन सा सामान? मेरी भोली प्यारी एक्स देवरानी, कहाँ छुपा के रखे हो? जाओ जाके निकालो। एक मिनट भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका सामान मेरे पास कैसे हो सकता है? कि क्या आप क्या बोल रही हैं आप? ओह गॉड, मुझे लगता है तुमने उस ज्वेलर के पास जाकर सारे गहने बेच दिए। भाभी, पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और बताइए क्या काम है। मम्मी और दादी ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुमसे सारी ज्वेलरी वापस लेने के लिए, जो भी तुम्हें शादी में मिले हैं। राइट। भाभी, जहां तक मैं मामी जी और नानी जी को जानती हूँ ना, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी और आपको तो कभी नहीं भेजेंगी मेरे पास इस काम के लिए। हाँ, तो रहने दीजिए। हो गई तुम्हारी बकवास? जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी निकालो। नहीं चाहिए ज्वेलरी, ले जाइए। अगर मैं सोने से अनमोल परिवार को वहां पर छोड़कर आई तो ये ज्वेलरी मेरे लिए मायने नहीं रखती। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। I like it. गुड गुड, चलो कंगन निकालो। ये क्या है नानी जी? तेरा हिस्सा है, बस तेरे लिए बचा के रखा था और तेरे पास आ गया। जल्दी जल्दी। इयररिंग्स, खुश हो गया आपका? अब निकलो। संजना, तुम एक बात भूल रही हो, तुम्हें शायद डिवोर्स पेपर्स मिल गए ना? अब इस मंगलसूत्र सोचना भी मत। कोई भी कोर्ट कचहरी कागज या कानून मेरे और अजय के रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। आप सबके लिए ये शादी झूठी होगी, मेरे लिए नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरे मंगलसूत्र में कितनी सच्चाई और कितनी ताकत है। तो खबरदार, अगर अगली बार से मेरे मंगलसूत्र पर नजर आई तो। समझी? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारे टेढ़े दिमाग में सीधी बात समझ नहीं आ जाती ना, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। हाथ छोड़ो मेरा संजना, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो माय फुट। हो गया ना? आउट। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। चलो, कोई नहीं, मंगलसूत्र ना मिला ना सही, कम से कम बाकी सारी ज्वेलरी तो हाथ में आ गई। अरे ये खुशखबरी मम्मी को दे देती हूँ। हेलो, हाँ बोलो श्रेया। मम्मी, मैं घर आ रही हूँ। अभी इस वक्त? एक खुशखबरी लेके मैं घर आ रही हूँ। अच्छा मम्मी, आप बोल रही थी ना मौसी भैया और भाभी को लेकर घर आ रहे हैं और आपको उन लोगों के लिए कुछ सोना खरीदना है क्योंकि उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। अब वो खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे हाथ लग गए हैं कुछ एक्स्ट्रा सोना। कैसे? मम्मी, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने संजना की सारी ज्वेलरी निकाल ली। और क्यों ना निकालो, वो ज्वेलरी मेरी सास ने संजना को उसकी शादी में दी थी, जो शादी छूटी है। तो मेरी सास की ज्वेलरी मेरी ज्वेलरी। ठीक है, बाय। मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड? सोचो, बढ़ाना है या बांटना है? बढ़ाना है।
श्रेया को मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जो भी हो, मुझसे छोटी है, मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। समर, तुम अपने सम्स कंप्लीट करो, मैं बस 5 मिनट में आई। मम्मी मैंने उसे बहुत समझाया, जबरदस्ती भी की, वो मेरी बात मानने के लिए तैयारी नहीं थी। हाथापाई पे उतर आई। मैंने उसे बताया कि वो हार मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खानदानी हार है, बहुत सारी यादें, बहुत फीलिंग्स जुड़ी हुई है, और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए मम्मी उसने मेरे साथ क्या किया, इतना जोर से मेरा हाथ मड़ोड़ा कि अभी तक निशान है। रुक जाओ, गरी का तेल लगा दो। मम्मी हाँ बैठो। तुम्हारी एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अकेले संजना के घर जाने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था ना, कहा था ना कि उन गहनों से हमें कुछ लेना देना है नहीं। वादा करो मुझसे, फिर तुम वहां नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी। आपने मना किया था, उसके बावजूद भी वहां जाने के लिए आई एम रियली सॉरी। पर मम्मी मैं सिर्फ आपके लिए गई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो हार आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। पता है मम्मी, मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, मेरे साथ हमेशा बुरा हो जाता है। आज सुबह देखिए ना विंती भाभी, तुम दोनों में जो बहस हुई मैंने सुनी थी। देखो श्रेया, कहीं ना कहीं विंती अभी भी बच्ची है, बिना सोचे समझे बोल देती है। तुम उसकी नादानियों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम तो समझदार। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं सबको संभाल लूंगी, विंती भाभी को भी। मम्मी मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ, समझदार और जिम्मेदार, एक आदर्श बहू जो सबका ख्याल रखती है। नहीं, ठीक हो जाएगा। बात मानेगी नहीं मेरी। हमेशा भागती रहेगी हवा, और आज लग गई इसे। और मस्ती कर तू। विंती, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कुछ खाया भी नहीं तुमने ठीक से? मामी जी, वो भूख नहीं थी आज मुझे, इसलिए। भाभी मैं कुछ बना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे अभी तक अजय कैसे नहीं आया? डिनर खत्म होके भी काफी टाइम हो गया। हाँ बहुत देर हो गई। अजय, इतनी देर क्यों हुई तुम्हें? और दुकान तो ठीक से बंद करवाई ना तुमने? हाँ जी। हाँ पापा, मैंने चंदू से कहकर दुकान अच्छी तरह से लॉक करवा दी। वैसे अजय तो कहीं और ही था, सही कह रहा हूँ? मामा जी, जब मैं दुकान पहुंचा तो चंदू दुकान बंद करके जा चुका था। दुकान वापस आया मतलब? कहाँ गए थे तुम? जी वो अजय, जब हम दुकान से जा रहे थे तो तू कह रहा था कि तेरा काम बाकी है। काम पूरा हो गया? नहीं, थोड़ा बाकी है। कोई बात नहीं, कल कर लेना हमारे जाने के बाद। मतलब क्या कुछ हुआ है क्या भूषण? तू बोल रहा है कि मैं बोलूं? क्या हुआ बता ना भूषण। इतनी देर वहां रहकर पता नहीं इसने अपना काम खत्म किया है कि नहीं, पर संजना से जरूर मिलने गया था।